हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक फ्रेंड्स बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। यस, क्योंकि ये हमारे वन ऑफ द फोर एरियाज हैं। हम मेरे सारे स्टूडेंट्स को जितने लोग मुझसे हमेशा जुड़े रहते हैं उन्हें पता है कि आई ऑलवेज से टू फोकस इन ऑल फोर एरियाज ऑफ आवर लाइफ, राइट। व्हाट आर दोज फोर एरियाज? जिन लोगों को पता है वो कमेंट करके बताइए। जिन लोगों को नहीं पता मैं बताती हूँ। हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी, राइट। तो आज स्पेसिफिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए मैं एक एरिया के बारे में बताऊंगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे बार बार पर्सनली भी मैसेज करके पूछा है कि मैम, हाउ टू इम्प्रूव इन दिस एरिया। और या फिर मैं डायरेक्टली टॉपिक पे आती हूँ। यस, तो ये टॉपिक है आज का रिलेशनशिप पे। और आज मैं ऐसे 6 स्टेप्स बताऊंगी जिसको आप करिएगा तो आई एम गिविंग यू 100% गारंटी। यस, 100% गारंटी कि यू विल इम्प्रूव योर रिलेशनशिप विद एनी पर्सन यू वांट टू इम्प्रूव। एनी पर्सन, किसी के भी साथ अगर आपको अपना रिलेशनशिप सुधारना है तो ये 6 स्टेप्स के जरिए आप सुधार सकते हैं और उसे बहुत अच्छे ले जा सकते हैं। तो आती हूँ मैं टॉपिक पे अगेन। तो टॉपिक है रिलेशनशिप, राइट। तो मेरे स्टूडेंट्स ने पूछा था मुझसे बहुत बार कि कैसे मेरे मेरे गर्लफ्रेंड ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, या फिर एक ने पूछा कि हाउ टू अट्रैक्ट सम स्पेसिफिक पर्सन थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ आप सबसे कि इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट अ स्पेसिफिक पर्सन थ्रू अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो ये स्पेसिफिक पर्सन क्या आपको आपकी लाइफ में चाहता है? अगर चाहता है देन यू कैन डेफिनेटली अट्रैक्ट हिम और हर। बट अगर ये स्पेसिफिक पर्सन आपको नहीं चाहता है अपनी लाइफ में, तो यू कांट अट्रैक्ट हिम थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एटलीस्ट मैं इस बात की दावा नहीं कर दे सकती, लेकिन हाँ, यू कैन इम्प्रूव अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। डेफिनेटली आई कैन। मैं इस बात की तो गारंटी ले सकती हूँ कि आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर जरूर बना सकते हैं। अट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं एज इन मैरिड कपल की तरह, वो उसका नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि उस पर्सन को भी आपको उतना ही पसंद करना चाहिए, बिकॉज वी ऑल आर कॉन्शियस बीइंग, राइट। अगर यही शक्ति किसी और के पास रहती, मुझे ये आंसर कीजिए, अगर यही शक्ति कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए किसी और को अट्रैक्ट, तो कोई और भी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए अपनी तरफ अट्रैक्ट करता और आप नहीं चाहते, तो क्या ये सही होता? नहीं होता, राइट। सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द 6 पॉइंटर्स जो मैंने लिखा है अपनी डायरी में, जो कि मैक्सिमम मैक्सिमम आप किसी के भी साथ, अगर आपके रिलेशनशिप बॉस के साथ अच्छे नहीं चल रहे हैं तो आप उसे सुधार सकते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप अपने इन लॉज के साथ अच्छे नहीं चल रहे, आप फिर भी उनके साथ सुधार सकते हैं। आपके रिलेशनशिप आपकी गर्लफ्रेंड या आपके बॉयफ्रेंड के साथ अच्छे नहीं चल, वो तब भी आप इसे सुधार सकते हैं, राइट। तो अगर अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है तो सबसे पहले क्या चीज होती है, चलिए बताइए सबको ही। कोई भी चीज को सुधारने से पहले उस चीज की नेगेटिविटी को क्लीन करना पड़ता है, राइट। तो सबसे पहला स्टेप होता है हो पोनो पोनो। यस, सबको राइट डाउन कीजिए। हो पोनो पोनो। यस, जिसमें 4 मैजिकल स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, नोट कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, एंड दिस इज अ मैजिक इन इटसेल्फ। ये खुद में एक मैजिकल स्टेटमेंट है। अगर ये 4 सेंटेंस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, अगर आप उस पर्सन को अपने दिमाग में रख के, या फिर उसकी फोटो अगर आपके पास है, या फिर पिक्चर आपके मोबाइल में है, सबके पास आजकल सबकी पिक्चर्स होती है, राइट, उसे देखकर आप ये चैंट करते रहिए। चैंट करते रहिए जब तक आपके अंदर वो नेगेटिविटी फील हो रही है कि वो हड़बड़ाहट या कोई भी टाइप का नेगेटिव फियर है आपके अंदर उस पर्सन को लेकर। जब तक आपके अंदर है, आप उस इस वर्ड ये 4 सेंटेंस को चैंट करते रहिए फ्रेंड्स, एंड आप देखेंगे मैजिकली अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया है तो उसे अनब्लॉक कर देगा। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो लोग सालों से बात नहीं कर रहे थे वो आपके पास खुद आ जाएंगे बात करने के लिए। तो सबसे पहली टेक्निक है हो पोनो पोनो। यस, क्लीनिंग ऑल द नेगेटिविटी बिटवीन विद whom यू एंड दैट पर्सन जिसके साथ आप ये करना चाहते हैं, राइट। सेकेंड थिंग सेकेंड थिंग इज, जब आपके रिश्ते नॉर्मलाइज हो गए, राइट, नॉर्मल, आप उनसे डेली डेली वाक्य में बात करनी ही है आपको, आप उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते, फिर भी आपके रिश्ते नहीं अच्छे हैं, ऐसे लोगों के लिए आपको पहली चीज मैंने बोला, हो पोनो पोनो एवरी डे कीजिए। 108 टाइम्स हो पोनो पोनो कीजिए उस पर्सन के लिए, राइट। एवरी डे उस पर्सन को इमेजिन करके या फिर उसकी पिक्चर को देख के, राइट, पहला स्टेप था। सेकेंड स्टेप इज, जब भी
जहाँ कीपिंग लिस्ट ऑफ अनसेड रूल्स एंड ट्राइंग टू फुलफिल देम, मतलब क्या, राइट डाउन कीजिए, कीपिंग लिस्ट ऑफ अनसेड रूल्स एंड ट्राइंग टू फुलफिल देम। मान लीजिए बॉस है मेरे, और उनके साथ मेरा रिश्ता बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब रिलेशनशिप बॉस एंड कली एम्प्लॉय का अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। वो मुझे अच्छा नहीं मानते, या फिर उन्हें लगता है कि मैं अच्छा काम नहीं करती हूँ, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो आपको क्या करना है कि आपको लिस्ट रखना है कि वो आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो पर्सन आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट करता है। लिस्ट बनाइए, अपने माइंड में ही हम लोग जनरली ये लिस्ट बनाते हैं, और उस लिस्ट को मोस्टली फुलफिल करने की कोशिश कीजिए, इनफैक्ट ज्यादा करके देने की कोशिश कीजिए उस रिलेशनशिप में। वो जितनी जितनी की जितना कि वो सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, आप उससे एक स्टेप ज्यादा कीजिए। तो ये सेकंड स्टेप है, राइट। कीप लिस्ट ऑफ अनसेड रूल्स। अनसेड रूल्स कैसे, जैसे मान लीजिए किसी दिन आपका ऑफिस में छुट्टी होती है 6 बजे, और आप अपने ऑफिस से निकल रहे थे एक दिन 6:30 बजे। यूजुअली आप 7 बजे निकलते हैं, लेकिन एक दिन आप 6:30 या 6:15 में निकल रहे थे, और आपके बॉस ने आपको टोक दिया। उसने बोला कि इतनी जल्दी ही क्या है, तो आपको पता चल गया कि उनका अनसेड रूल में है कि इफ यू वर्क टिल 6:45 या सम वॉट एवर बी द टाइम, तो आपको पता चल जाएगा कि उनको उतना देर तक अगर मैं काम करूँ, तो उन्हें लगता है कि यस आई एम कीपिंग अ कमिटमेंट टू हिम, राइट। तो उसको फुलफिल करने की कोशिश कीजिए। यस ऑफ कोर्स आप एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, लेकिन आप उसे करने की ज्यादा से ज्यादा वो अनसेड रूल को फुलफिल करने की कोशिश कीजिए, राइट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सामने अगर कोई चिल्ला के बात कर देता है तो उन्हें बहुत बुरा लग जाता है, राइट। तो आप और बुरा लग जाता है, और ये आपको पता चल जाता है कि क्योंकि उस किसी ने उनके ऊपर चिल्लाया, या फिर मैंने ही गलती से कभी उनके ऊपर चिल्लाया, तो उन्हें बुरा लग गया। तो ये अनसेड रूल है उस पर्सन के लिए कि उसके सामने तो आपको बिल्कुल नहीं चिल्लाना है, उसके सामने तो आपको थोड़ा स्लो ही बोलना है हमेशा। तो कीप दैट लिस्ट ऑफ अनसेड रूल फॉर एनीवन जिसके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, और आप उससे बेहतर बनाना चाहते हैं, राइट। और उसे फुलफिल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। लेकिन होपोनोपोनो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई एम सेइंग। सेकंड मैंने बता दिया। थर्ड है, यस, गिव बेनिफिट ऑफ डाउट। गिव बेनिफिट ऑफ डाउट। मैं आप सबसे एक बहुत सिंपल सा मैं शेयर करना चाहती हूँ एग्जाम्पल, कि अगर मान लीजिए किसी एक पर्सन से आपकी नहीं बनती, आपको पता है ये पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं करता, आपको भी नहीं पसंद, आप भी उन्हें नहीं पसंद करते, तो आप सिंपल एक काम कीजिए, लिखिए कि उनमें क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या अच्छाई है। यस, ये जरूर से जरूर लिखिए। गिव बेनिफिट ऑफ डाउट देने का मतलब पता है क्या है, मैं आपको सिंपल सिंपल लाइन में बताती हूँ। कि मान लीजिए उस पर्सन ने आपके साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत, जिसको आप बिल्कुल फॉरगिव नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हैं कि उसने अगर मेरे साथ ये इतना गलत किया, तो उसके लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा जिसकी वजह से उसने मेरे साथ गलत किया, उसकी गलती नहीं है। गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब है कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, आप दूसरे पर्सन को जिसको आप ना पसंद करते हैं, उसे आप एक ऐसे सिचुएशन में डाल रहे हैं जिसमें उसकी मजबूरी थी आपके साथ वैसे नेगेटिव बिहेव करने की, राइट। समझ रहे हैं मेरी बातों को। बहुत बार हम लोग बोल देते हैं कि उस पर्सन ने मुझे ऐसी बात बोली, मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती, मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। उस वक्त में आपको करना सिर्फ ये है कि उसे बेनिफिट ऑफ द, कि उसके पास और कोई चॉइस ही नहीं था वो करने के अलावा, जिस जिस तरह से उसने आपके साथ रिएक्ट किया, या आपके साथ वो शब्द बोले जो आपको आज तक याद है, राइट। तो आपको सिर्फ उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देना है फ्रेंड्स, और इसको करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। आई चैलेंज यू ऑल कि अगर आप 1 महीने तक जिस पर्सन को आप लाइक नहीं करते, उसे बेनिफिट ऑफ डाउट करके 5 लाइन एवरी डे उसके बारे में अच्छी लिखेंगे ना, जो शायद सही नहीं भी है, जो अभी शायद सही नहीं भी है, तो भी वो सही हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसे किया है, एंड आई कैन गारंटी यू दिस, राइट। सो डू दिस टेक्निक, राइट 5 गुड थिंग्स अबाउट द पर्सन यू डोंट लाइक, और अबाउट द पर्सन विथ whom you want to improve your relationship, right? So ये था गिविंग, या गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट्स, नंबर 3। देन आता है गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स एंड अप्रिशिएटिंग देम जेन्युइनली, मतलब कि गिविंग प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब मान लीजिए कि उस पर्सन में कुछ एक या दो ही बात है जो आपको पसंद आती है, राइट।
तो अब उसी चीज के बारे में उन्हें जेन्युइनली, या फेक करने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, फेक किसी की बड़ाई करनी, फेक बॉस की भी बड़ाई नहीं कीजिए, क्योंकि फेक चीजें बहुत इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं हम लोग सब एनर्जी है, मैं एनर्जी हूँ, आप एनर्जी है। आप शायद माने ना माने, लेकिन अगर फेक अप्रिसिएशन आपकी होती है तो आपको भी पता चलेगा एक दिन के बाद, या फिर सेम डे ही आपको पता चलेगा कि ये फेक हो रहा है, राइट? सो डोंट फेक इट, अप्रिशिएट कीजिए, जेन्युइनली अप्रिशिएट कीजिए। हम लोगों को ना कॉम्प्लीमेंट्स देना भी नहीं आता है। मान लीजिए कोई पर्सन बहुत अच्छा दिख रहा है, तो आप वी जनरली से वाओ यू आर लुकिंग गुड, लेकिन हम ये नहीं बोलते, उसके साथ आप रीजन दीजिए व्हाई आर यू लुकिंग गुड। यू मान लीजिए उन्होंने नया हेयर किया है, या फिर उनके कपड़े ज्यादा सुंदर लग रहे, तो आप बोलिए यू आर लुकिंग गुड एंड बिकॉज ऑफ दिस, राइट? सो ये एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट है। टैटू एक फीलिंग ऑफ लाइक यस, कि मुझे ये एग्जैक्ट स्पेसिफिक चीज के बारे में बता के आप कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। तो दिस इज वेरी नाइस तरीका, जिससे वजह से कोई भी पर्सन आपको नोटिस करेगा, राइट? तो गिव जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स एंड अप्रिशिएट, अप्रिशिएट द अदर पर्सन। जितनी ज्यादा आप अप्रिशिएट, मैंने इसके पहले वाला जो ऑप्शन था जिसमें मैंने बोला था गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट्स एंड राइटिंग 5 थिंग अबाउट दैट पर्सन, या गुड थिंग अबाउट, वो तो आपको खुद में करना है, लेकिन अप्रिशिएट और कॉम्प्लीमेंट आपको सामने बोल के करना पड़ेगा, राइट? तो डू दिस, एंड देन कम्स कीपिंग कॉम्प्लीमेंट्स। सी, कीपिंग कॉम्प्लीमेंट्स नहीं, कमिटमेंट्स, सॉरी, कीपिंग कमिटमेंट। कमिटमेंट रखना अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग तरीका है, जिसकी वजह से आप अपना रिलेशनशिप किसी के भी साथ सुधार सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन, क्योंकि कमिटमेंट रखने से ना आप अब आप दोनों के रिश्ते की वैल्यू करना सीखते हैं, अब उसे वैल्यू को दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि हाउ मच यू वैल्यू द रिलेशनशिप, जिसकी वजह से आप कमिटमेंट, जो भी कमिटमेंट आपने किया है उसको आप रख रहे हैं, निभा रहे हैं, राइट? छोटे छोटे कमिटमेंट ही सही, कि मैं इस समय पर आज आ जाऊंगा या फिर मैं आ जाऊंगी, आप उस समय पर शो अप कीजिए। आप अगर बोल रहे हैं कि अ, अगर आप अगर किसी को जो भी समय देते हैं कि आप उनसे मिलेंगे या फिर आप उनसे बात करेंगे, तो आप उस समय बात कीजिए और मिलिए और अपना सारा कमिटमेंट फुलफिल कीजिए जो आपने कभी उनके साथ किया था। चाहे वो 5 मिनट या 10 मिनट रोज बात करना हो, या फिर यस, या फिर उनके साथ मीठे बोल बोलना हो। मतलब ऐसा नहीं कि आप उन्हें अ, मतलब डिसरिस्पेक्ट करें, राइट? और उसके बाद फिर आप बोले कि आई ऑलवेज रिस्पेक्ट यू। अगर आप बोलते हैं कि आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो डू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन, राइट? तो कीप कमिटमेंट्स, कमिटमेंट रखिए, क्योंकि कमिटमेंट जैसे जैसे छोटा छोटा कमिटमेंट भी अगर ब्रेक ब्रेक होता है ना, तो ये एक लॉन्ग टर्म में नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पैदा करता है दोनों के रिलेशनशिप में। आपके आपके इन लॉज के, आपके आपके बॉस के बीच, आपके आपके बच्चों के साथ कमिटमेंट्स रखिए, उन्हें पूरी तरह से फुलफिल कीजिए, राइट? सो उसके बाद आता है फिफ्थ टेक्निक। फिफ्थ टेक्निक इज गिविंग ब्लेसिंग्स एवरी डे। यस, अब ये बहुत ही अमेजिंग थिंग है। गिविंग ब्लेसिंग्स, कैसे ब्लेस करेंगे हम द अदर पर्सन को? जब आप होपोनोपोनो कर रहे हैं तो आप एक तरह से नेगेटिविटी क्लीन कर रहे हैं। देन ब्लेसिंग्स का मतलब होता है एवरी डे जब आप अपने एफर्मेशंस कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे वी हैव अ फैंटास्टिक बॉन्ड विथ माई बॉस, आई हैव अ फैंटास्टिक बॉन्ड विथ माई बॉस, या फिर आई हैव अ फैंटास्टिक बॉन्ड विथ माई colleagues, I have a fantastic relationship with my awesome relationship with my friends। मतलब जिसके साथ भी आपको रिलेशनशिप अपना सुधारना है, उसके साथ आप बोलेंगे कि आई हैव एन awesome relationship, thank you universe for blessing our relationship, we talk to each other so fantastically, we connect with each other so fantastically, thank you thank you thank you। आप एक एफर्मेशन बनाएंगे उस अपने दोनों के रिलेशनशिप के लिए। आप इमेजिन करेंगे कि आप लोग दोनों साथ में हैं, बहुत हंसी खुशी हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, इट्स फैंटास्टिक, ऑसम, रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में, राइट? तो ये था गिविंग ब्लेसिंग्स एवरी सिंगल डे व्हाइल डूइंग एफर्मेशंस। एफर्मेशंस करने के वक्त आपको ये ब्लेसिंग देनी है अपने दोनों के रिलेशनशिप को, राइट? आपको देनी है और यूनिवर्स से भी मांगनी है कि थैंक यू मुझे ब्लेस करने के लिए, हम दोनों के रिलेशनशिप के लिए, राइट? सो ये फिफ्थ स्टेप था। सॉरी, दैट वाज द सिक्स स्टेप। तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ क्योंकि आई जस्ट लिटिल बिट मिस हो गया था। फर्स्ट स्टेप वाज डूइंग होपोनोपोनो, राइट? सेकंड वाज कीपिंग लिस्ट ऑफ अनसेड रूल्स
and trying to fulfill them, right? सारा लिस्ट बनाइए कि कौन से अनसेड एक्सपेक्टेशन है दूसरे पर्सन के आपके प्रति, ताकि जिसको आप फुलफिल कर सकते हैं उनके बिना बोले, राइट? तो लिस्ट ऑफ अनसेड रूल्स एंड ट्राइंग टू फुलफिल देम. देन थर्ड इज गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट टू द अदर पर्सन. उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए और उनके बारे में 5 सेंटेंसेस एवरी डे लिखे कि आपको क्या पसंद है, इवन इफ यू डोंट लाइक एनीथिंग अबाउट दैट पर्सन, राइट? एंड देन फोर्थ इज कीपिंग कमिटमेंट्स. कीपिंग कमिटमेंट्स, कमिटमेंट रखिए. हर वो छोटी छोटी बात जो आप बोलते हैं उससे पूरा कीजिए और सारे कमिटमेंट्स को रखिए, राइट? एंड द सिक्स्थ इज and the fifth is giving compliments and appreciating genuinely. Fifth is giving compliments and appreciate it genuinely. And sixth is giving blessings every single day. Har rose blessings in, right? So this was a 6 complete step, and I really know कि अगर आप इस चीज को एवरी सिंगल डे करेंगे तो यू विल गेट ह्यूज बेनिफिट, एंड आपका रिलेशनशिप दूसरे पर्सन है उसके साथ बहुत इंप्रूव हो जाएगा. एंड समटाइम्स यू नो व्हाट हैपन कि जो लोग आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते, आप उसके साथ भी इतना सब करोगे ना, तो पता है क्या होगा? या तो वो पर्सन बदल जाएगा, आपकी लाइफ में अच्छा बन जाएगा वो, और अगर वो अच्छा नहीं बन सकता है तो वो इतनी अच्छाई ना एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा और वो आपकी लाइफ से चला जाएगा. बिलीव मी, इफ यू डू दिस, ये दोनों में से एक चीज होगी, या तो वो पर्सन सुधर जाएगा, यस, आपसे प्यार करने लगा है, या फिर वो पर्सन आपकी लाइफ से चला जाएगा. इन बोथ द केसेस इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ यू, राइट? So practice this, and do anyone who wants to get more answer about the relationship, any answer that you want, please comment करके मुझे बताइए आपके क्वेश्चंस क्या हैं, ताकि मैं उन सब के जवाब दे सकूं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लव यू ऑल. बाय.